दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। वीतरागी शीरध्वज कहते हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा को सुन करके द्वीप द्वीपांतरों के राजागण, राक्षस, यक्ष, किन्नर, यहाँ तक कि देवता भी मनुज रूप धारण करके आए, परंतु किसी में भी वो सामर्थ्य नहीं थी कि अजगव को तोड़ सकता या उसको हिला सकता। अरे मैंने तो कहा था कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरिय नृपते ही। जो भी शिव जी के धनुष का खंडन कर देगा, उसका विवाह मैं अपनी पुत्री के साथ बिना विचारे ही कर दूंगा। पर फिर भी कहु काह यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाउब तोरब भाई, तिल भरी भूमि ना सके छड़ाई। अरे तोड़ना तो दूर, उसको हिला भी नहीं सके। मुझे ऐसा लगता है कि संसार में अब कोई वीर नहीं बचा। अब जनी को माखै भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। आज से कोई अपने आप को वीर ना कहे। जो चरितार्थ है कहावत, वीर भोग्या वसुंधरा, आज मुझे विश्वास हो गया कि धरती में अब कोई वीर नहीं बचा। सुकृत जाय जो प्रण परिहराऊं, मैंने ये सोच के प्रण लिया था कि कोई ना कोई वीर आएगा, धनुष का खंडन करके मेरी पुत्री से विवाह कर लेगा। मैं अपना प्रण तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाई। सुकृत जाई जो प्रण परिहराऊं, कुंवरी कुंवार रहे का करऊं। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, परंतु फिर भी अगर पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा तो मैं क्या करूं। जनक जी की इन बातों को सुन करके सारी सभा में सन्नाटा छा गया, सभी शोकग्रस्त हो गए। परंतु हमारे लखनलाल जी से जनक जी की यह अप्रिय बातें सहन नहीं हुई। माखे लखन कुटिल भई भऊ हैं, क्रोध से तमतमा उठे लखनलाल जी, और उनकी जो भ्रकुटी है वो चढ़ गई। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। कहना बहुत कुछ चाहते हैं, भगवान का डर है, परंतु जनक जी के जो वाक्य हैं उनको बाणों के समान लगे। इसलिए नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। भैया लक्ष्मण कहते हैं कि इस संसार को, इस पृथ्वी को राजा जनक ने जो यह कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी के मन में बड़ा क्रोध आया। कहते हैं रघुवंशिर मह जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। और कहीं कहते तो चलता,
परंतु रघुवंशी जहाँ पर उपस्थित हों उस समाज में ऐसा कहने का साहस कोई नहीं कर सकता। कही जनक जस अनुचित बानी, जनक राज कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी में वीर ही नहीं बचे, जबकि भगवान रघुकुल शिरोमणि श्री राम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु। मैं स्वभावता कहता हूँ हे रघुनाथ, इसमें कोई भी अभिमान नहीं है। आप सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमी डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी। हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। और शेष जी हैं, कह भी सकते हैं, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिम रजकनी। सारा ब्रह्मांड जिनके शीश पर है, ऐसे शेष जी कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। और इतना ही नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी, जैसे कोई बालक कच्चे घड़े को फोड़ डालता है, ठीक उसी प्रकार से मैं इस ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता हूँ। और ये जो सुमेरु पर्वत है, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरी, जैसे लोग मूली को तोड़ देते हैं वैसे ही मैं पर्वत को नष्ट कर सकता हूं। तव प्रताप महिमा भगवाना, आपके प्रभाव से मुझ में इतनी शक्ति है तो ये पुराना जीर्ण शीर्ण धनुष किस खेत की मूली है। मैं ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता हूं। आप आज्ञा दीजिए तो मैं इस धनुष को 2 मिनट में तोड़ दूं। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। कमल की डंडी की तरह मेरे लिए मुलायम है ये धनुष। ये धनुष उठाने की चढ़ाने की बात कर रहे हैं, मैं इस धनुष को उठा करके 100 योजन तक जा सकता हूं। ऐसा है रघुवंशियों का तेज। तोरो छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपथ, पुनि न धरो धनुभात। छत्ते की तरह मैं इसको तोड़ सकता हूँ। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं जीवन में धनुष बाण धारण नहीं करूँगा। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। हमारे लक्ष्मण जी ने जब इस प्रकार रोष भरी वाणी कही तो दिशाओं के जो दिग्गज थे वो डरने लगे, कांपने लगे, हिलने लगे। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। और जितने भी राजागण बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे वे सब के सब शांत हो गए। सीता जी के मन में हर्ष है और जनक जी के मन में थोड़ा संकोच हुआ कि मैंने ये कह दिया, वीर विहीन मही मैं जानी। सयन ही रघुपति लखन निवारे। भगवान श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण जी को वहाँ से हटा करके अपने पास बुला लिया, मानो यह प्रमाणित कर दिया हो कि हे भैया तुम सब कुछ कर सकते हो, पर जब हमें गुरुदेव आज्ञा देंगे तभी हम कुछ करेंगे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। हर कार्य का एक सुंदर अवसर होता है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि समय की प्रतीक्षा करे। विश्वामित्र जी तत्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, ज्योतिषी हैं, उनको लगा कि अब समय शुभ है। जब सबने अपने अपने प्रभाव का प्रयोग कर लिया, अपने बल का प्रयोग कर लिया, तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को लगता है अब शुभ समय है, या जो समय ग्रह नक्षत्रों से अनुकूल है
उनकी कृपा से ओतप्रोत है, ऐसा समय अब आने वाला है। या यूं कहें कि सबका अभिमान अब नष्ट हो गया है, ऐसा समय अब आने वाला है। या तत्वज्ञों ने जो वेद वाक्य कहे हैं, जो ब्रह्म वाक्य कहे हैं कि भगवान राम ही धनुष को तोड़ेंगे, वो समय अब आ गया। तो विश्वामित्र जी ने सुंदर समय जान करके श्री राम जी से कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, अब यह समय है धनुष को तोड़ने का। हे तात, जनक के शोक को नष्ट करो। ठाड़ी भये उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराज लजाए। गुरु की आज्ञा पाकर के श्री राम जी खड़े हुए हैं और ऐसा स्वभाव है, प्रसन्नताम ना यगताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखितः। भगवान यद्यपि सुख दुख हर्ष विषाद से परे हैं, साक्षात जगदीश्वर हैं श्री राम। तो ऐसे भगवान श्री राम गुरु वाक्यों को सुन करके उठ खड़े हुए। बोले सियावर रामचंद्र की जय।